अगर बीमारी के बारे में बता देती तो वो हमेशा डर में जीता। समझदार होने के बाद जब उसे पता चलेगा तो वो हिम्मत से उसका सामना कर पाएगा। अर्जुन के जाने के बाद आदित्य से अर्जुन की मौत का राज और उसकी बीमारी की बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करना होगा और हाँ, बिल्कुल सावधान रहना होगा। आज तक मैं अपनी बीमारी से अनजान था। बचपन में अर्जुन ने नहीं, मैंने चोरी की थी। आज भी मैंने ही चोरी की है, मर्डर किया, हंसिका के घर में घुसा। सारे गलत काम मैंने ही किए हैं। इसका मतलब जिस दुश्मन को मैं ढूंढ रहा था वो मैं खुद था। अब सारी बातें साफ हो गई। अपने कर्मों का मैं खुद जिम्मेदार हूं। अब क्या? इंसान बिना मकसद के कुछ नहीं करता, हो ही नहीं सकता। जरूरत, इच्छाएं, पावर की ललक या फिर बदला लेने की हवस। मेरे भाई को तो उसने मारा, पर किस लिए? मेरे आदमी को देखकर भाग गया, क्या डर की वजह से? शेर भी एक बार डर के पीछे हटता है, घात लगाने से पहले। वो इंसान नहीं, कभी निशाना ना चूकने वाला एक मिसाइल है। कौन है वो? सर, आपने फाइल मंगवाई थी आदित्य के पापा के एक्सीडेंट केस की। भैया, उसका पता चल गया। कौन है वो? जो एक्सीडेंट मुन्ना ने किया था, वो केस फिर से खुल गया भैया। ये था तो एक्सीडेंट, लेकिन जानबूझकर किया गया था। व्हाट? मुन्ना 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 क्या हुआ? मुन्ना, पुलिस भैया ने जो कोकेन मंगवाई है ना, वो कार की डिक्की में। ए, इधर दे। मैं देख लूंगा इन्हें, तो टेंशन मत ले। ए, गाड़ी रोको रोको। जरा डिक्की खोलेंगे सर? तुझे पता है कि मैं कौन हूं? जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। ड्यूटी? कर ले अपनी ड्यूटी। अब मेरी ड्यूटी का टाइम शुरू होता है। गाड़ी रोको रोको, गाड़ी स्टॉप।
वो टक्कर मुन्ना ने मारी थी सर, लेकिन किसी अनजान गाड़ी का नाम लिख के केस बंद कर दिया गया। आदित्य बेटा है उसका, जिसे मैंने एक मामूली बुलेट समझा था, वो तो एक खतरनाक एटम बॉम्ब निकला। क्यों उसे मैंने अनदेखा किया? लाइफ में जिस पर मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। किसने किया? किसने किया? रोको, गाड़ी रोको। आदित्य, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज इस जगह पर मेरी ड्यूटी लगी है। तुमने कहा था बैग खो गया है, ये पीछे की सीट पर था। ऐसे चुप क्यों हो बेटा? रोड नंबर 10 पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी वहां पहुंचो। जा रहा हूँ सर, ओवर। सुनो, सुबह थाने में मिलते हैं, जल्दी से रोड नंबर 10 पे चलो। यानी इस सारे खेल का सूत्रधार मैं ही हूं। ये सारे जुर्म मैंने किए हैं। पागलों की तरह किसी और को ढूंढ रहा था। मैंने बस खुद को एक मोहरा समझा, जबकि मोहरा चलाने वाला खिलाड़ी मैं खुद था। मैं इंस्पेक्टर का सस्पेक्ट हूं और मेरा शिकार वो रंजीत है। तेरा कातिल मिल गया मुन्ना। मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर उसे खत्म नहीं किया तो हजारों लानतें हैं मुझ पर। तेरा कर्ज चुकाना है मुझे। खुद मर जाऊंगा पर वो जिंदा नहीं रहेगा। कुछ ही देर की बात है। करण भाई, जब कोई इंसान जीतता है तो उसकी खूबियां दिखाई देती हैं, पर जब वो हारता है ना तो उसकी कमजोरियां सामने आ जाती हैं। हर इंसान की कोई कमजोरी होती है, अगर वो पता चल जाए ना तो जहन्नुम से भी बदतर उसकी जिंदगी बना सकते हैं। तुमने उसे देखा है ना, उसकी कमजोरियों पर तो गौर किया होगा। मुझे उसकी वीकनेस बताओ। क्या आप आदित्य की माँ हैं? हाँ, कहिए। मैं उसके थाने का एसआई।
अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए ना प्लीज। ऐसे ही आ गया। पिछले 2 दिनों से आदित्य ड्यूटी पर नहीं आया, सोचा घर पर होगा। वो 2 दिन से घर नहीं आया है, कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, कैजुअल विजिट किया था। ऐतराज ना हो तो क्या मैं आदित्य का रूम देख सकता हूँ? ठीक है सर। जुड़वा है क्या? हाँ सर। एक तो आदित्य है और दूसरा अर्जुन। एक एक्सीडेंट में बचपन में ही उसकी मौत हो गई। ओह सॉरी, पहले से बहुत उलझा हुआ हूँ, एक नया कंफ्यूजन। आदित्य से कहना मुझसे मिले। कह दूंगी सर। चलता हूँ। नमस्ते। माँ तो हमेशा बेटे का ही साथ देगी, ये कुछ नहीं बताने वाली। तो अब क्या करें सर? हाँ, बड़ा एक काम करा, 2 लोग थाने जाओ, ड्रेस चेंज करके यहाँ पे निगरानी रखो। ओके सर। आदित्य के घर पहुँचते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। इसका मतलब एसआई को भी शक हो गया है। अब आगे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? कुमार। तुम्हारी उम्र? 40 का होने वाला हूँ सर। तुमने अपनी पत्नी का खून किया है? सवाल ही नहीं सर। पकड़ा गया उल्लू का पट्टा। झूठ बोल रहा है ये। पॉलीग्राफ बता रहा है किसी ने अपनी वाइफ को ठिकाने लगाया। ओके सर। ऐसे लोगों का बस एक ही इलाज है, जंगल में ले जाके इनकाउंटर कर दो। कैसा है भाई? अबे कब से रुका हूँ यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। प्रॉब्लम 2 वे ट्रैफिक है, एक तरफ खड़ी होती है, दूसरी तरफ सॉल्व होती है, सिंपल। पर यहाँ प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। बात क्या है? बैठ बताता हूँ। ये बता, ये नींद वाली बीमारी कब से है तो बचपन से, लेकिन पता अब चला है। संभल के रहना, मेरे दादा को भी यही प्रॉब्लम थी। एक दिन नींद में बाहर गए, फिर कभी लौट के आए ही नहीं। डरे हुए को ज्यादा मत डरा, चुपचाप बैठा रहे। किसी पार्टी में लेके जा रहा है क्या? न न न न न, तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी का सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या काम? मेरे दिल का सॉफ्ट कॉर्नर यहीं पर है। क्या मतलब? चलो कहीं और चलते हैं। हंसिका जरा 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप क्या कहना है? प्लीज हंसिका, मैंने जानबूझकर तुम्हें किस नहीं किया। ओह, कल तो कहा कि कोई किस नहीं किया और नहीं तुम्हारे घर आया, और अब कह रहे हो जानबूझकर किस नहीं किया। ग्रेट। इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकता, लेकिन तुम ऑक्सीजन और झूठ दोनों के बिना नहीं जी सकते। अरे यार हंसिका, मुझे एक स्लीप डिसऑर्डर है, ये बात अभी अभी पता चली है। ओह, काफी क्रिएटिव झूठ बोलने लगे हो। तुम्हारी झूठी कहानी और झूठी बकवास सुनने का ना ही मूड है और ना ही टाइम। दोबारा कोशिश भी मत करना। बाय। अरे हंसिका, हंसिका। डूड, लड़की के साथ लोचा किया मतलब इलाज थोड़ा हट के करना होगा। ए, रोड की तरफ क्या देख रहा है? अरे यार हंसिका इसी रास्ते से जाती है, बात भी नहीं सुन रही है मेरी। ए, इधर आ, दवा ले। गटागट गटागट, एक सांस में। हाँ, शाबाश। सुन, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। क्यों? मेरे अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है। मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं एक लोफर हूँ। एकदम सही कहा। कितना अच्छा समझता है खुद को। चल बैठ जा। अरे बैठ ना यार। भाई, लड़कियों को तो न्यूटन भी समझ नहीं पाया, लॉ ऑफ लव नहीं बना पाया, हमारी क्या औकात? आदित्य, तुम यहाँ कैसे? आई एम सॉरी आदित्य। क्या हुआ? तुम मुझे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताने आए थे और मैंने गुस्से की वजह से तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हें भला बुरा कह दिया। मुझे कल रात ही पता चला। क्या हुआ था कल रात को? रात को मैं सच कह रहा हूँ हंसिका, जानबूझ के किस नहीं किया था। नींद में चलने की बीमारी है। मैंने मुन्ना को मारा,
मैं सच कह रहा हूं, यकीन क्यों नहीं करती हो? हंसिका, अंकल, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल ये आदमी। हे भगवान, ये मेरा पेशेंट है। इसे तो स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। दिल में अपने दबे हुए इमोशंस को जो जागते हुए नहीं कह पाते, रात को एक्सप्रेस करते हैं। अनजाने में फंस गया, एक चोरी केस में और मर्डर केस में। इमोशन में आके अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी किया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी, अपनी बीमारी का पता ही नहीं था। इस समय भी ये बहुत गहरी नींद में है। यहाँ रुकना सेफ नहीं है। बेटी, तुम्हारी स्कूटी कहाँ रखी? यही सामने है। ठीक है बेटी, संभल के जाना। सॉरी आदित्य, मुझे लगा तुम मुझे मनाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हो, पर मैं ही तुम्हारी बात समझ नहीं पाई और तुम्हें भला बुरा कह दिया। और जब अंकल से सच्चाई का पता चला तो अपनी गलती समझ आई। सॉरी आदित्य। तुम यहीं रुको, मैं आता। हंसिका, 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 हंसिका। हेलो। तेरी आवाज सुनने के लिए मैंने पूरे 20 दिन इंतजार किया, पर आज तेरी सूरत देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। 20 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं कौन हूं तुझे समझ में आ गया होगा। क्या सोचा था मेरे भाई को मारकर तू जिंदा रह पाएगा? उस दिन तो बच गया था, पर तेरी कमजोरी मेरे हाथ आ गई। तेरी गर्लफ्रेंड इस वक्त मेरे पास है और अभी तक जिंदा है। तुझे मेरे पास आना होगा। बैठ जा, बैठ। मैं लेडीज लोगों की बहुत इज्जत करता हूं और इसीलिए अभी तक को आ रहा हूं। मतलब समझ रही हो ना? 20 मिनट और फिर तुम यहां से जा सकती हो जहन्नुम में। टाइम अप।